ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियस सेशन में गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की वर्किंग सीखी. In this section we will in fact reconsider the Gaussian elimination approach which is discussed in the previous slides, and we will see how rounding error can grow. एक राउंडिंग एरर की बात मैंने थोड़ी देर पहले कर रहा था, और इस वजह से भी मैंने कहा था कि राउंडिंग एरर्स ये एरर की एक टाइप थी और न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं इन डिटेल. दैट्स व्हाई इट इज़ द पार्ट ऑफ योर न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स if we are not careful in our implementation of the approach. So एक हम मेथड यहाँ यूज कर सीखेंगे, दिस कॉल्ड द पार्शियल पाइवटिंग, which helps stop rounding error from going. इसको भी हमने सीखना है. So again, this is the very interesting and important lecture for you all of, because जब तक आप इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ नहीं सकते कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है. जैसे अभी प्रीवियस सेशन में बात हुई थी कि हम इक्वेशन 2 की मदद से इक्वेशन 3 को सॉल्व कर सकते हैं 1 से. यस यू कैन डू, बट आपने कुछ पॉइंट्स का जहन में रखना है जिनको हम कुछ एक टेक्निक है पार्शियल पाइवटिंग, जिससे हमारी जो एरर है वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी. Here are some prerequisites for this course, even to understand. Revise matrices, especially matrix solution of equation, recall Gaussian elimination, be able to find the inverse of a 2x2 matrix, जो कि आपने स्कूल मैथमेटिक्स में ऑलरेडी सीखा हुआ है. learning outcomes carry out Gaussian elimination with partial pivoting. Gaussian elimination हम देख चुके हैं. इस लेसन का लर्निंग आउटकम ये है कि हम Gaussian एलिमिनेशन को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि पार्शियल पाइवटिंग क्या है, इसको साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. Gaussian एलिमिनेशन जो है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि Gaussian एलिमिनेशन की जो टेक्निक होती है ये इज टू रिप्लेस द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स विद ए मैट्रिक्स दैट इज इजियर टू डील विद. अब देखा था कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डील करना आसान है एज कंपेयर टू ओरिजिनल मैट्रिक्स. यही वजह थी कि हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो कहता है कि यूजुअली द नाइसर मैट्रिक्स इज ऑफ अपर ट्रायंगुलर फ्रॉम व्हिच अलोज अस टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय बैक सब्स्टिट्यूशन. ये एक एग्जांपल है विच इज डिफरेंट, जो कि आपने लास्ट स्लाइड्स में देखी थी, उसे डिफरेंट एग्जांपल है और विच कैन बी एब्रिविएटेड एज. अब इसको हम इस तरह भी लिखते होते हैं. अगर हम एक तरीका मैंने वहां बताया था, अगर आप मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे तो इस तरह इस इक्वेशन को एक पूरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. ये जो इस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट के ऊपर 9 एंट्रीज हैं, ये इनफैक्ट आपके इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन के इस तरफ 3 एंट्रीज हैं, ये आपकी राइट हैंड साइड है. So this is called an augmented matrix. We use the boxed element to eliminate any non-zero below it. This involves the following operation. Again, 1 को मैंने हाईलाइट कर दिया कि 1 is the leading entry. इसको आपने देखना है, गौर करना है. इसके नीचे आप 3 को भी 0 करना है, -1 को भी 0 करना है, और फिर इसी तरह इस 1 को भी 0 करना है. Then we will achieve the upper triangular matrix. ये मैं जल्दी से क्विकली कर देता हूँ, आपके पास स्लाइड्स आ जाएंगी, यू कैन डू इट. ये सारे स्टेप्स मैंने सारे लिखे हुए हैं कि ये देखें. एट द एंड वी विल गेट दिस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरेट हुआ. दिस इज ऑगमेंटेड फ्रॉम द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको लुक लाइक ऐसे लिखेंगे. अगेन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हुए हम x3, x2 और x1 कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इजियर टू सॉल्व फ्रॉम द बॉटम अप बाय बैक सब्स्टिट्यूशन. ओके, मैंने यहाँ से थोड़ा सा क्विकली गो थ्रू किया है क्योंकि ये कुछ स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी हुए हुए हैं. जब आपके पास ये स्लाइड्स पहुंचेंगी तो आप इनको हैंड रिटन खुद वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम भी हुआ तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.
ओके, सॉल्व द सिस्टम। अब इस सिस्टम को हम सॉल्व करना है, तो अगेन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए हमने x1 x2 x3 के आंसर्स निकाल लिए। ये एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए, इसको आपने अपर ट्रायंगुलर में खुद कन्वर्ट करना है, और अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद आप जस्ट इसमें आपने अपर ट्रायंगुलर कन्वर्ट करना है, एंड नथिंग टू डू एल्स। ये है डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्योंकि इससे पहले जो मैंने चीज डिस्कस की है ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नोन एज पार्शियल पाइवोटिंग। व्हाट इज पार्शियल पाइवोटिंग? सबसे पहला एक क्वेश्चन आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन टू यूज पार्शियल पाइवोटिंग, कि कब हम इस पार्शियल पाइवोटिंग को इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सवाल ये रखना है कि कैसे, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद जस्ट इतना है, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ राउंडिंग एरर। आए जरा इस बात को समझते हैं, थोड़ी सी ये टेक्निकल बातें हैं। सिंपल क्वेश्चन तो आप करते रहेंगे, मैं आपको एक्सरसाइज भी दे दूंगा जिसमें आपने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। लेकिन क्योंकि हम अब काफी हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो अब हर तरह के एस्पेक्ट से स्टडी करना जरूरी है। सिर्फ मेथड आ गया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, यहां तक रुकना नहीं है, बल्कि हमें कोई अगर छोटे मोटे टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं तो उनको भी डील करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी लर्न इन दिस लेक्चर। मैं इस बात को एग्जांपल से शुरू करता हूं कि पार्शियल पाइवटिंग क्या है। ये एक देखें आपके सामने मैंने सिंपल एक 2x2 का सिस्टम रखा है। अगर आप थोड़ा गौर करें तो जो लीडिंग एंट्री है वो आपके पास ऑलमोस्ट 0 है, 10⁻⁻⁴ मींस 0.0001। बाकी एंट्रीज 1 है, -1 2 x1 x2 इज इक्वल टू 1 1। तो अब अगर आप देखें तो आप इसको अब किससे मल्टीप्लाई करें, यहां 0 बना ही नहीं सकते। बात समझ आ रही है? अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हो जाए। तो अगर ये एंट्री 0 हो जाए तब भी प्रॉब्लम करेगा, या वेरी स्मॉल हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम करेगा। लीडिंग एंट्री की बात कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस वर्क आउट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले आप एग्जैक्ट आंसर जो आप स्कूल मैथमेटिक्स में करते रहे हो उस तरीके से हम इसका एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, और एग्जैक्ट आंसर ये आ रहा है 0.998 ओवर x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 0.999। ये तो वो मेथड है जो आपने स्कूल मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है 2x2 सिस्टम के लिए। नो वी कंपेयर दिस एग्जैक्ट विद द आउटपुट फ्रॉम द गॉसियन एलिमिनेशन। अब हम इस रिजल्ट को गॉसियन एलिमिनेशन से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। Let us suppose for sake of argument that all numbers are rounded to 3 significant figures. प्लीज अपनी वीडियो को आप क्लोज करें, मिनिमाइज करें। मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अरसलान से मैं बात कर रहा हूं। आर यू लिसनिंग मी? ओके, सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस। तो हमने ये करना है कि इसको गॉसियन एलिमिनेशन से करना है। करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया इस इक्वेशन का। तो अगर हम इसको लेट्स सपोज अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करते हैं, तो eliminating the one non-zero element below the diagonal and remembering that we are only dealing with 3 significant figures, we obtain this. तो अगर हम इसको 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट दिस। अगर हम इसमें नीचे 0 करते हैं तो अब ये एक अपर ट्रायंगुलर जनरेट हो गया, ये मैट्रिक्स। द बॉटम इक्वेशन गिव्स x2 is equal to 1। अब बॉटम इक्वेशन से x2 क्या मिल रहा है? 1।
and the top equation therefore gives x1 is equal to 0, और जो टॉप इक्वेशन है वहां से x1 ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ रहा है अगर x2 1 हो तो। अब देखिए वही प्रॉब्लम था, एग्जैक्ट आंसर कुछ और आ रहा है, लेकिन जब हमने गॉसियन एलिमिनेशन से किया तो इसमें प्रॉब्लम्स आ गए हैं। समथिंग हैज गॉन सीरियसली रॉन्ग, कुछ बहुत गलत हो चुका है फॉर दिस वैल्यू ऑफ x1 एंड, और जो हमारी x1 की वैल्यू 0 है, इधर एक्चुअल वैल्यू कितनी है 0.998, हम 0 कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना बड़ा गैप आ चुका है। फाउंड विदाउट राउंडिंग, द प्रॉब्लम हैज बीन कॉज्ड बाय यूजिंग ए स्मॉल नंबर, तो यहां प्रॉब्लम इस वजह से है कि जब स्मॉल नंबर होगा। ये स्टूडेंट्स अभी आपने थोड़ी देर पहले गॉस एलिमिनेशन पढ़ा पिछली एग्जांपल में, तो उसमें जो एंट्रीज थी मैट्रिक्स की वो लार्ज थी, तो अगर स्मॉल एंट्रीज हो जाए तो देन देयर कम्स प्रॉब्लम्स लाइक दैट। इस तरह का प्रॉब्लम जब आएगा तो फिर हमें पार्शियल पाइवटिंग यूज करनी पड़ेगी। The problem has been caused by using a small number 10 raised to minus 4 to eliminate a number much larger in magnitude. एंट्री हमारी स्मॉल थी, और इस स्मॉल एंट्री से हमने इसको जब 0 किया तो नीचे एंट्री बहुत लार्ज हो गई, और ये रीजन बनी। The general idea with partial pivoting is to try to avoid using a small number to eliminate much large numbers. बस ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने ज़हन में रखनी है। ये एरर सिर्फ इस वजह से आया है कि हुआ क्या कि हमने एक स्मॉल नंबर को इस्तेमाल किया, और एक स्मॉल नंबर को इस्तेमाल करते हुए एक बड़े नंबर को हमने एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो जब भी हम कभी एक स्मॉल नंबर से एक लार्ज नंबर को एलिमिनेट करेंगे, जीरोस बनाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। इससे हमने अवॉइड करना है, इसको कहते हैं पार्शियल पाइवटिंग, टू अवॉइड यूजिंग ए स्मॉल नंबर टू एलिमिनेट लार्ज नंबर्स। सपोज वी स्वैप द रोज, हम ये करते हैं कि बजाय, अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि इस प्रॉब्लम को हम स्वैप कर लेते हैं, मींस कि सेकंड रो would become first and first row becomes second, so we have to swap the rows, हम rows को swap करते हैं तो we will get this no matrix and proceed as normal। और जब swapping कर ली तो अब आपने ऐसे चलना है जैसे गॉस एलिमिनेशन कहता है, नॉर्मली आपने चलना है, still using just 3 significant figures। अगर इस टाइम आप एलिमिनेट करेंगे, दिस टाइम एलिमिनेट द नॉन जीरो बिलो द डायगोनल मैट्रिक्स, अब हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा विच ली, अगर हम 3 पॉइंट्स डिजिट का कहा हुआ है तो ये ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। समझ आ गई बात आपको? So which leads to x2 is equal to 1 and x1 is equal to 1, which is an excellent approximation to the exact values given that we are only using 3 significant figures। तो देखें, मुजम्मल ने हमसे क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में कि सर ये तो डायरेक्ट मेथड है, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस कैसा क्यों पढ़ना? तो अभी देखें हमने यूज डायरेक्ट मेथड ही किया है, लेकिन आंसर अप्रोक्सीमेट आया है। तो वेयर देयर इज अप्रोक्सीमेशन देयर इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। मैं थोड़ी देर के लिए यहां रुक रहा हूं एंड आई वांट योर क्वेश्चंस नाउ, ताकि जो चीज आपको कंफ्यूज कर रही है लेट इट क्लियर, देन मूव फॉरवर्ड। Okay, I'm waiting for your questions now. Anything you want to ask? I hope Mr. Muzammil got his confusion got resolved. जी मोहम्मद आतिफ। सर एग्जांपल शुरू से रिपीट कर दें थोड़ी। शुरू से रिपीट कर दें। ओके, इस एग्जांपल में था क्या? इस एग्जांपल में जो मेन चीज थी वो, जी आतिफ मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, प्लीज म्यूट योर माइक। तो ये देखें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब कभी मैट्रिसेस की एंट्रीज स्मॉल हो जाएंगी, तो अब ये लीडिंग एंट्रीज अनफॉर्चुनेटली बहुत स्मॉल थी, तो जब हम इसको इधर ही से चलते हैं, मतलब हमने कोई स्वैपिंग नहीं की, इसको इधर से ही लेके चलेंगे,
वी गॉट रॉन्ग कंक्लूजन, हमें आंसर जो मिला वो दुरुस्त नहीं था, इसलिए हमने इस स्मॉल एंट्री को स्वैप कर दिया लार्जर एंट्रीज के साथ। और लार्जर एंट्री जब ये हमने सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया, ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशंस को हम शिफ्ट कर सकते हैं, दिस डज नॉट अल्टर द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो चेंज नहीं होगा, हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये थी एक्चुअली ये एग्जांपल। जी आतिफ, इसके अलावा आप क्या समझना चाहते हैं? यहां तक बात थी या कुछ और था इसमें? जी सर, जी सर, बस यही था सर। ओके और भी सुनो। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। जी मुजम्मल, वालेकुम अस्सलाम। सर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट स्वैप करके कर देंगे या हमें शुरू से करना पड़ेगा? हाँ गुड, तो आपने स्वैप करके करना है। ओके, आपने मतलब अब ओके सर। ये तो आपको सिखा रहा हूं ना मैं कि अगर हम ड्रैग करें तो ये प्रॉब्लम आता है। तो ओके, थैंक यू सर। हाँ, हमने स्वैपिंग करके स्टार्ट करना है, मतलब आप पार्शियल पाइवेटिंग यूज करेंगे इधर। जी मोहम्मद अवैस, हाफिज मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हमने रोज चेंज की है, क्या ये x1 एंड x2 जो थे और आगे जो कांस्टेंट दिए हुए हैं इक्वल के आगे, ये भी चेंज होंगे या नहीं? ये बिल्कुल सब कुछ स्वैप होगा, मतलब x1 x2 तो एज इट इज रहेंगे, x1 x2 चेंज जी नहीं होंगे, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो भी स्वैप होगी। यस सर, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड स्वैप हो रही है, तो x1 x2 क्यों नहीं हो रहे हैं? x1 x2 तो क्योंकि एज हम पूरी रो जो है मैं वो चेंज। अवैस, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं, आप अपना माइक म्यूट करें। देखें, अगर लिखा हो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और नीचे लिखा हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो मैं कहूं कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कर दें, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कर दें, तो अब क्या करेंगे आप सिंपल लिखेंगे ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। समझ आ गई बात? तो हमने इस तरह किया है, x1 x2 एज इट इज रहेंगे, बाकी रोज कोफिशिएंट मैट्रिक्स की भी स्वैप होंगी और राइट हैंड साइड भी स्वैप होगी। जी वैसे आपको ये बात समझ लगी है या नहीं? तो देन मैं आगे मूव करता हूं। अवैस, अपना माइक आप अनम्यूट करें और मुझे बताएं क्या आपको ये बात समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। ओके क्लियर है, गुड। जी शहबाज कुछ कहना चाह रहे थे? ओके, आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई है कि पार्शियल पाइवेटिंग कब इस्तेमाल करनी है हमने, and you will not be confused anymore. So partial pivoting, at each step the aim in Gaussian elimination is to use an element on the diagonal to eliminate all the non-zeros below. In partial pivoting we look at all of these elements, the diagonals and the ones below, and swap the rows. ये important बात है, swap the rows if necessary, अगर इसकी जरूरत है, so that the element of the diagonal is not very much smaller than the other elements. मतलब आपने ये देखना है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। अगर डायगोनल एंट्रीज आपकी स्मॉलर हैं तो फिर आपको रोज को स्वैप करना पड़ेगा। ये आगे जाके हम एक और मेथड पढ़ेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड, उसमें फिर आपको मैं कुछ डायगोनली डोमिनेंट की चीजें भी बताऊंगा, तो फिर आप इसको रिलेट कीजिएगा पार्शियल पाइवेटिंग के साथ कि ये पार्शियल पाइवेटिंग एक्चुअली डायगोनल एलिमेंट्स को डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसी डायगोनल के ऊपर है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस ऑल अबाउट पार्शियल पाइवेटिंग। दिस इज द की पॉइंट, पार्शियल पाइवेटिंग फॉर यू दिस। जी शुक्र। Okay, if you have any question, just raise your hand. तब मैं रुकूंगा। Partial pivoting, this is a key point. This involves scanning a column from the diagonal down. If the diagonal entry is very much smaller than any of others, we swap rows. ये मैंने क्लियर करके लिख दिया है कि अगर डायगोनल एंट्री वेरी मच स्मॉलर, बहुत स्मॉल है, देन एनी ऑफ अदर्स, बाकी एंट्रीज की,
देन वी स्वैप रोज, तब हम रोज को स्वैप करेंगे। देन वी प्रोसीड विद गॉसियन एलिमिनेशन इन द यूजुअल वे, और जब रोज स्वैप हो जाएंगी फिर आपने गॉसियन एलिमिनेशन को स्टार्ट करना है, उसी तरह से फिर प्रोसीड करना है। तो दिस इज द की पॉइंट अबाउट पार्शियल पाइवटिंग। In practice, on computer, we swap rows to ensure that diagonal entries are always largest possible. For calculation, we can carry out by hand. It is usually only necessary to worry about partial pivoting if a zero crops up a place which stops Gaussian elimination working. ये थोड़ी सी कंप्यूटर की बात कर रहा है कि वहां पे तो स्मॉलर नंबर्स अगर बहुत सारे हों तो राउंड ऑफ एरर उसका थोड़ा दूर होता है, हम 10 डेसिमल प्लेस तक भी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोग हाथ से काम करते हैं तो हाथ से काम करने के लिए मैक्सिमम 3 और 4 डिजिट्स तक ही कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसलिए कहता है कि यहाँ पे आपने जीरो से बचना है ताकि कोई आप इसमें जीरो से इस तरह बचना है कि जीरो से फिर लेके आप चलते हुए किसी भी एलिमेंट को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब अगर आप गौर से देखें, आपके सामने एक 4x4 का सिस्टम लिखा हुआ है, 1 -3 2 1 2 -6 1 4 -1 2 3 4 0 -1 1। ये 4x4 का सिस्टम है आपके सामने। तो अब अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप इज टू यूज the one on the top left corner to eliminate all the non-zeros below it in the augmented matrix। तो हम इस वन को यूज करते हुए इन सब को जीरो बना देंगे, इन सब को जीरो बना देंगे। तो ये augmented matrix था, ये देखें। तो अब अगर आपने देखा कि अब अगर जब हमने वन को जीरो बनाया तो ये जो जीरो है ये भी जीरो एक्स्ट्रा बन गया, जिसको हम जीरो नहीं बनाना चाहते थे। तो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज आपके टेक्निकल आते रहेंगे जब कभी आप इस पे रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ये ओके, व्हाट वी वुड लाइक टू डू नाउ इज टू यूज द बॉक्स्ड एलिमेंट टू एलिमिनेट ऑल द नॉन जीरो बिलो इट। हम अब दूसरे एलिमेंट को यूज करते हुए इन दो को जीरो बनाएंगे, लेकिन अब ये तो पहले खुद जीरो है तो ये कैसे जीरो बनाएगा। तो अब हम रोज को स्वैप कर सकते हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि थर्ड रो को सेकंड रो से स्वैप कर दें या फोर्थ रो को सेकंड रो से स्वैप कर दें, तो इसको भी पार्शियल पाइवेटिंग ही कहते हैं। बट क्लियरली दिस इज इम्पॉसिबल कि जीरो से तो ये अब जीरो नहीं हो सकता। वी नीड टू अप्लाई पार्शियल पाइवेटिंग, हमें पार्शियल पाइवेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। वी लुक डाउन द कॉलम स्टार्टिंग, तो हमने अब इनको स्वैप कर दिया, बल्कि हम दूसरी को एंड पे ही ले गए, फोर्थ के साथ कर दिया कि ऑलरेडी यहाँ जीरो बनाना था तो ये बना हुआ है, अब सिर्फ हमें इसको जीरो बनाना है। वी विल बिकम दिस। तो अब आपके पास ये पार्शियल पाइवेटिंग आ गई, ये फाइनल रिजल्ट आ गया 4x4 सिस्टम का, जिसको हम फर्दर द अर्थमेटिक इज सिंपलर इफ वी कैंसिल ए फैक्टर 4 आउट ऑफ थर्ड रो। अगर इसमें से हम 4 को कैंसिल कर दें ये 1 1 बन जाएगा। तो अब आप इस 1 से इसको जीरो करेंगे तो ये देखें गॉस एलिमिनेशन हमने 4x4 का कर लिया। अगर आप लोग इसको करते ना इनवर्स मेथड से तो लग आपको समझ आनी थी, और गॉसियन एलिमिनेशन कितनी जल्दी इसने हमें रिजल्ट्स दे देने हैं। तो दिस सिस्टम हैज रिजल्ट्स। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट टाइम 4x4 सिस्टम भी सॉल्व करवा दिया। तो हमारे x1 x2 x3 x4 आंसर्स हमारे पास आ गए। The task below in the case in which partial pivoting is required, एक टास्क है आप लोगों के लिए for a larger system which can be solved by Gaussian elimination। ये बहरहाल इस एग्जांपल अभी आपके पास नहीं है, तो आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। हो सकता है यहाँ पे आपको पार्शियल पाइवेटिंग की जरूरत पड़े। ये एक टास्क है आप लोगों के लिए, इसको आपने हल करना है। When to use partial pivoting, that is important thing. When carrying out Gaussian elimination on computer, we would usually always swap rows so that the elements on the diagonal is as large as possible। तो हम इसलिए स्वैप करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन डायगोनल एंट्रीज से लार्जर हों इन मैग्नीट्यूड। दिस हेल्प्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ राउंडिंग एरर। इससे आपका जो राउंडिंग एरर है वो स्टॉप हो जाता है।
when doing hand calculations not involving rounding, there are two reasons we might pivot. जब आप आज से कैलकुलेशन करते हैं तो फिर भी दो रीजंस हैं. द नंबर वन, इफ द एलिमेंट ऑन द डायगोनल इज जीरो, अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो है देन वी हैव टू स्वैप, फिर हमें लाजमी स्वैप करना पड़ेगा, सो एज ताकि टू पुट ए नॉन जीरो ऑन द डायगोनल, ताकि डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज जो हैं नॉन जीरो आ जाए. अगेन अगर डायगोनल एलिमेंट की एंट्री जीरो है तो फिर हमें स्वैप करना पड़ेगा. इस तरह स्वैप करना पड़ेगा कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो जाएं. व्हाट इज द सेकंड रीजन? समटाइम्स वी माइट स्वैप so that there is a nicer non-zero number on the diagonal than there would be without pivoting. ये बड़ी जबरदस्त बात है और बड़ा अच्छा ट्रिक है कि बाज़ औक़ात देखते हैं हमने वन बनाना है डायगोनल एंट्री को, हम देखते हैं फोर्थ रो में कहीं वन पड़ा हुआ है, तो बजाय अब वन बनाने के हम फौरन रो को स्वैप कर लेंगे ताकि वो टॉप पे आ जाए. तो हम इस तरह भी देख सकते हैं, इस तरह भी स्वैप कर सकते हैं. ये लाजमी जीरो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि अगली रो में ऑलरेडी वन पड़ा हुआ है और अगर हम दोनों को स्वैप कर दें, फॉर एग्जांपल पहली रो की एंट्री थी 2 3 5 1, दूसरी रो की एंट्री है 1 2 3 4. अब सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 2 है, तो हम फर्स्ट 2 को स्वैप कर देंगे ताकि फर्स्ट पे 1 बन जाए और फिर उस 1 को यूज करते हुए हम इसको 0 0 कर सकते हैं. तो इस तरह हम कैलकुलेशंस देख सकते हैं. यही लिखा है इसने, फॉर एग्जांपल इफ द नंबर ऑन द डायगोनल कैन बी अरेंज्ड टू बी अ 1 देन नो ऑकवर्ड फ्रैक्शन विल बी इंट्रोड्यूस्ड. कि अगर देखें ना डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो जाएं तो फिर आपके जवाब फ्रैक्शंस में नहीं आएंगे, डेसिमल्स में नहीं आएंगे. बस इसको हमने मेंटेन करने के लिए भी हम पार्शियल पाइवेटिंग यूज कर सकते हैं. मैं अगेन यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ. अगर दो पॉइंट्स अगर आपने डिस्कस करने हैं मेरे साथ तो यू कैन डिस्कस. आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट. 60 सेकंड्स आप लोग अपने हाथ रेज कर सकते हैं अगर आपको ये दो पॉइंट्स समझ नहीं आए. व्हेन टू यूज पार्शियल पाइवेटिंग. ओके, आर ऑल यू लिसनिंग मी? यस सर. ओके, आई होपफुली कि आपको फिर चीजें समझ आ रही हैं साथ साथ. इफ यू हैव नो क्वेश्चंस. जी कासम. Okay dear students, come to the next slide. Here is the exercise for you. इस सिस्टम को आपने सॉल्व करना है by backward substitution. Show that exact solution of the system of equation is this. Working out to three significant, use Gaussian elimination without pivoting. Find an approximation to this. Show that rounding error caused the approximation to x1 to be a very poor one. ये again जो एग्जांपल की थी उसे मिलती जुलती एग्जांपल है, बस 10 की पावर -5 कर दी है. फिर आपने इसका सेकंड सी पार्ट हल करना है. कैरी आउट रो ऑपरेशंस विदाउट पार्शियल पाइवेटिंग इफ नेसेसरी टू रिड्यूस द मैट्रिसेस टू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म. तो ये आपने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म करने हैं. ये आपके 3 मैट्रिसेस हैं. सो दिस इज द एक्सरसाइज फॉर यू. ये बहुत जल्दी आपकी एक्सरसाइज और ये लिंक्स जो हैं लेक्चर्स के आपके गूगल क्लासरूम पे आ जाएंगे. सो दैट्स इट. आज के हमने 2 सेशंस में गॉसियन एलिमिनेशन मेथड सीखा है. गॉसियन एलिमिनेशन मेथड अल्टरनेटिव अप्रोच है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. इसमें हम मैट्रिक्स इन्वर्जन की बजाय एक ओरिजिनल मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर. जब वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि एक वेरिएबल रह जाता है एक इक्वेशन में और उसकी वैल्यू आराम से निकल आती है. फिर अगर ऊपर जाते वैल्यू पुट करते हैं दूसरे वेरिएबल की, फिर तीसरे वेरिएबल की, एंड सो ऑन. इसे बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और हम आराम से अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं. फिर हमने देखा इस सेशन में कि गॉसियन एलिमिनेशन अप्लाई करते वक्त वी हैव टू फेस सम इश्यूज लाइक अगर डायगोनल एंट्रीज 0 हैं या डायगोनल एंट्रीज में स्मॉलर नंबर हैं लाइक 10 raised to -4 और 10 raised to -5 एक्स्ट्रा. तो इन प्रॉब्लम्स जब हम गॉसियन एलिमिनेशन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो फिर यही गॉसियन एलिमिनेशन हमें
एग्जैक्ट आंसर की बजाय पुअर आंसर देना शुरू कर देता है, अप्रोक्सीमेशन इसकी इतनी अच्छी नहीं रहती। तो फिर हमने इसके लिए पार्शियल पाइवेटिंग को चेक किया कि पार्शियल पाइवेटिंग क्या है, कि हमें कब मतलब इस वक्त हम भी डायगोनल एंट्रीज को स्वैप कर देंगे रोज को, तो रोज को जब हम स्वैप आउट करेंगे तो वी विल गेट जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसको हम गॉस एलिमिनेशन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो देयर इज ए शॉर्ट समरी ऑफ दीज टू सेशंस। मैं अब प्रॉपर क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ आ रहा हूँ। दिस इज सेशन फॉर यू फॉर द क्वेश्चन आंसरिंग। If you have any questions related to Gaussian elimination or partial pivoting, you can ask now. I'm waiting for your questions. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल। सर हम रो भी स्वैप कर सकते हैं अगर कॉलम करना हो तो? कॉलम नहीं कर सकते? कॉलम तो स्वैप नहीं हो सकता, रो स्वैप हो जाएंगी। रो स्वैप होने का मतलब ये है मुजम्मल कि आप एक इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 की जगह लेके जा रहे हैं और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 की जगह लेके जा रहे हैं, तो कॉलम कैसे स्वैप हो ओके सकता सर, है? कॉलम स्वैप नहीं हो सकता। थैंक्स सर। ओके ओके जी आतिफ। सर हमने देखा था कि हमारा जो मैट्रिक्स में एक एंट्री थी वो अपना तकरीबन 0 होती थी। अगर हमारे सारे एंट्रीज तकरीबन 0 हो तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? अगर सारी एंट्री 0 है आतिफ तो फिर तो आंसर 0 आ गया, फिर तो मसला ही हल नहीं हो सर, गया ना। अपना जैसे 10 की पावर जो -4 था, अगर ऐसी एंट्रीज आ जाती हैं तो उनके लिए मतलब आप कह रहे सारी स्मॉल एंट्रीज है ना, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम तब आता है जब स्मॉल एंट्री से आप लार्ज एंट्री को एलिमिनेट करते हैं। जब आप स्मॉल को स्मॉल से ही करेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, मतलब सारी एंट्रीज 10 की पावर -4 या 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -4 10 की पावर -3 इनमें दोनों में इतना फर्क नहीं है, लेकिन 10 की पावर -4 और 1 में बहुत फर्क था। तो इसलिए जी सर। स्मॉल एंट्रीज को जब हम स्मॉल एंट्रीज से एलिमिनेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, स्मॉल एंट्रीज को लार्जर एंट्रीज से करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। जी सर। और एक और क्वेश्चन सर, जैसे हम सॉल्व कर रहे थे 4/4 का मैट्रिक्स, तो उसमें जो सेकंड रो थी उसमें अगर दूसरी एंट्री उसकी 0 आ गई थी तो फिर हमने उससे रो को स्वैप कर दिया था। यस, और अगर इसी तरह सॉल्व करते करते हमारी लास्ट जो रो होती है अगर उसमें सारी एंट्रीज ही 0 आ जाए तो उसके लिए हम क्या तो करें? उसका मतलब ये होगा ना आखिरी एलिमेंट की वैल्यू 0 है, रिजल्ट निकल आएगा ना। ठीक है, उसमें फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, उसका तो रैंक का मसला हो जाएगा बल्कि। सही, उस इसीलिए तो रैंक का मसला आ जाएगा। इस तरह अगर वो सारी 0 हो जाए, आप ये कह रहे हो ना कि अगर हम ऐसा सॉल्व कर जाएं और आखिरी की सब 0 हो जाए तो मे भी आप उसके सोल्यूशन के ऊपर फिर इनकंसिस्टेंट टाइप उसका सोल्यूशन आ सकता है ना। आपने इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन भी तो पढ़ा हुआ है। जी वहीद, जी सर। वहीद कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर इसमें तो वैल्यू का आंसर आएगा ही नहीं। आपने कहा कि फॉर एग्जांपल वो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, जब वो वैल्यू ही नहीं रही तो हाँ, हम नहीं उसे नहीं 0 आएगा। कैसे करेंगे? ठीक कह वो रहे हैं 0 का मल्टीपल आ गया, हाँ, 0 वो ए 0 इनकंसिस्टेंट, मल्टीप्लाई वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। दैट्स गुड। ओके वहीद, ओके। हाँ, क्योंकि वो इस तरह हो जाएगा ना कि फिर आपके इक्वेशन ही खत्म होगी अब पूरी की पूरी। तो वो फिर एक तरह से होगा ये कि जो इक्वेशंस हैं वो कम रह जाएंगी, अननोन ज्यादा हो जाएंगे। तो वो जो लीनियर अलजेब्रा में आपने इस तरह की सिचुएशन पड़ी हुई है ना, कि अगर इक्वेशंस कम हों और अननोन ज्यादा हों तो फिर उसके सोल्यूशन इन्फिनिट होते हैं, एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं। जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल, फिर आपका यूनिक सोल्यूशन होता है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? यू हैव 3 minutes. Okay, if you have no question, then
फिर मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर, ऑल इज क्लियर। ओके, दैट्स वेरी गुड। अल्लाह तो नेक्स्ट हाफिज। क्लास होनी है। यस यस, एट 3:30। ओके थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।